स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो वेदना की प्रतिध्वनि आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जब आप किसी व्यक्ति को अपने स्वार्थ, लोभ, पद, प्रतिष्ठा या अहम की तुष्टि हेतु पीड़ा पहुंचाते हैं, तब आप ये समझ नहीं पाते कि सामने वाला कितना निश्चल, कितना सच्चा और निर्दोष है। वो कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका शुभचिंतक, प्रेमी, मित्र या एक तपस्वी सा महान आत्मा भी हो सकता है। परंतु आपकी कुत्सित मानसिकता, जिसमें ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और तुच्छ वासनाएं भरी होती हैं, उसे समझ नहीं पाती। आप किसी के मार्ग में कांटे बिछाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को कलंकित करते हैं, उसे झूठे आरोपों से ग्रसित करते हैं या अपने फायदे के लिए उसे नीचा दिखाते हैं। उस समय आपके भीतर मानो विवेक मर चुका होता है। आप नहीं देख पाते कि वो व्यक्ति अपनी सच्चाई, अपने प्रेम और अपने मौन से कितनी वेदना झेल रहा है। कभी वो आपकी आलोचना नहीं करता, कभी आपको दोष नहीं देता, सिर्फ अपनी आत्मा के भीतर घुलता जाता है, शब्दहीन, पर हर चोट को आत्मा पर अंकित करता हुआ। उसकी तड़प एक मौन आक्रोश बनकर प्रकृति में गूंजती है, जिसे आप सुन नहीं पाते, पर ब्रह्मांड सुनता है। आप भूल जाते हैं कि ये सृष्टि कर्म के नियमों से संचालित होती है। जो बीज आप बोते हैं वो अवश्य फल देता है, और जब वही कर्म आपके जीवन में लौटते हैं दुगने चौगुने होकर, तो आप खुद को पीड़ित घोषित करते हैं। आप रोते हैं, चीखते हैं, कहते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ। परंतु क्या आपने ये विचार किया कि कभी आपने भी तो किसी के साथ अन्याय किया था? कभी आप भी किसी की आत्मा पर प्रहार कर चुके हैं, किसी की श्रद्धा को तोड़ चुके हैं, किसी की आंखों में आंसू भर चुके हैं। प्रकृति बहुत सूक्ष्म रूप से देखती है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करती, और जब दंड देती है तो वो उस आत्मा की गहराई से दिया जाता है जिसने पीड़ा झेली है। अब समय है आत्म मंथन का। अगर आप सच में पीड़ा में हैं तो ये भी मानिए कि कहीं ना कहीं आपने भी कभी किसी को पीड़ा दी थी। यही स्वीकारोक्ति प्रायश्चित का पहला चरण है। फिर संकल्प लें, गंभीर और सत्य संकल्प, कि अब किसी निश्चल आत्मा को पीड़ा नहीं देंगे, न उसके प्रेम का उपहास करेंगे, न उसकी सरलता का शोषण करेंगे। जिस दिन आप ये संकल्प ले लेते हैं, उसी दिन से आपकी पीड़ा भी क्षीण होनी आरंभ होती है। प्रकृति माफ करती है, लेकिन पहले स्वीकारोक्ति और सुधार आवश्यक होता है, क्योंकि सच्चे हृदय को पीड़ा देना ब्रह्म हत्या के समान है, और सच्चे पश्चाताप से बढ़कर भी
कोई तप नहीं। यही है आत्मशुद्धि का मार्ग, यही है मुक्ति का द्वार। अब भी समय है, अपने कर्मों को देखिए, स्वीकारिए और स्वयं को बदल डालिए। यही सच्चा धर्म है। तूने जब मुस्कुराते चेहरे को आंसू दे दिए, निश्चल प्रेम के बदले में विष के घूंट दे दिए, वो जो तुझसे कुछ न बोला, बस मौन सहता गया, तेरी हर एक चोट को सीने में गहराता गया। तूने सोचा जीत गया, तू कर दिया अपमान उसका, पर कहाँ समझा तू हृदय का मौन विद्रोह उसका। जो टूटा नहीं शब्दों से, वो आत्मा कब हारती है, बस चुपचाप सब सहती है और प्रकृति पुकारती है। वो तड़पा रातों में, तू सोया चैन की नींदों में, वो जलता रहा पीड़ा में, तू डूबा अपनी जीतों में। पर देख समय की चाल, अब तेरा भी वक्त आएगा, तेरे कर्मों का हर बीज खुद तेरे द्वार लौट आएगा। जब तुझ पर पड़ेगा वही दर्द, वही बेबसी का भार, जब कोई तुझे रुलाएगा, तुझे न देगा एक स्वीकार, तब याद आएगा वो चेहरा जो रोया था तेरे कारण। पर अब पछताना भी बन जाएगा व्यर्थ एक आर्तनाद, क्योंकि जो तूने बोया अब वही तुझे फलना है। हर आंसू का हिसाब प्रकृति को तो करना है। तू चाहे छुप जाए, भाग जाए इस सत्य से, पर न्याय की लौ जलती है हर त्रिकाल के पथ से। फिर भी अगर तू जागे, पश्चाताप से भीग जाए, वो निर्दोष आत्मा से माफी मांगे, हृदय से कुछ सीख पाए, तो शायद समय रुक जाए, पीड़ा थोड़ी थम जाए, क्योंकि सच्चे हृदय की पुकार पर दया स्वयं उतर आए। मत दे पीड़ा उस आत्मा को जो प्रेम का स्वर है, कभी वो तुझसे दूर हो जाए, यही तेरा सबसे बड़ा डर है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा, मैं रोंदूंगी तो। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा, मैं रोंदूंगी तो।